इस वीडियो में मैं आपको यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट अंग्रेजी विषय के अंतर्गत प्रोज में वोमेन्स एजुकेशन का चौथा पार्ट बताने चल रहा हूँ। चौथा पार्ट, ये अंतिम पार्ट है। आप देखें पैराग्राफ। वी हैव हर्ड दैट द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन is not merely the acquiring of skill or information, but the initiation into a higher life. We have heard that. हमने ये सुना है कि डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं कि हमने ये सुना है कि द चीफ पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जो है, इज नॉट मियरली द एक्वायरिंग ऑफ स्किल और इंफॉर्मेशन, केवल कौशल और सूचनाएं ही प्राप्त करना नहीं है। केवल ज्ञान, कौशल और सूचना ही प्राप्त करना नहीं है। यह तो शिक्षा का उद्देश्य है ही, बट द इनिशिएशन इनटू ए हायर लाइफ, बल्कि एक उच्च जीवन में प्रवेश कराना भी है। यानी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य तो ज्ञान प्राप्त करना, कला कौशल प्राप्त करना, सूचनाएं प्राप्त करना, यह तो है ही है, ये तो मुख्य रूप से है ही। लेकिन इसके साथ साथ शिक्षा का केवल इतना ही उद्देश्य नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे शिक्षा का उद्देश्य जो है वो जीवन के उच्च जीवन को भी प्राप्त करना है। इनिशिएशन इनटू ए वर्ल्ड, एक ऐसे संसार में प्रवेश कराना है, एक ऐसे संसार के विषय में बताना हमारे देश की शिक्षा का उद्देश्य है। विच ट्रांसेंडेंट्स द वर्ल्ड ऑफ स्पेस एंड टाइम, जो यह समय और दूरी रूपी संसार से ऊपर है। समय और दूरी रूपी संसार माने कौन सा संसार? भौतिक संसार। जिस संसार में हम रह रहे हैं, इस संसार से ऊपर एक संसार है, यानी जो आध्यात्मिक संसार है, पारलौकिक संसार है। उस पारलौकिक संसार के विषय में भी ज्ञान कराना है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। हम उस संसार के विषय में केवल महसूस करते हैं। तो शिक्षा का उद्देश्य उस संसार के विषय में भी हमें ज्ञान कराना है। दो द लेटर इन्फॉर्म्स एंड एनिमेट्स द फार्मर, यद्यपि लेटर जो बाद वाला है, यानी जो ये भौतिक संसार है, वही उस आध्यात्मिक या पारलौकिक संसार के विषय में बताता है। यानी इस भौतिक संसार में रह करके ही हम उस पारलौकिक संसार के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उस पारलौकिक संसार के विषय में हम जान सकते हैं। दैट हैज बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। यानी तकनीकी ज्ञान प्राप्त करना, कला कौशल प्राप्त करना, विद्या से धन प्राप्त करना, ये तो शिक्षा का उद्देश्य है ही है, आदिकाल से है, बिल्कुल है। हर देश की शिक्षा का ये उद्देश्य है। लेकिन हमारे देश की शिक्षा का यह उद्देश्य होने के साथ साथ एक यह भी उद्देश्य है और होना चाहिए कि हमारी शिक्षा उस पारलौकिक जगत के विषय में भी ज्ञान करावे। दैट हैज़ बीन द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन, यह हमारी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फॉर सम टाइम्स, फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों से, वी नेग्लेक्ट आवर वोमेन फॉक, हमने महिला समाज का त्याग किया। वोमेन फॉक माने महिला समाज का हमने त्याग किया है। आवर ट्रेडिशन हाउएवर हैज़ बीन समव्हाट डिफरेंट, इसीलिए हमारी सभ्यता, हमारी परंपरा जो है थोड़ी सी भिन्न हो गई है। अगर महिला का त्याग नहीं हुआ होता, हमने उनको नेग्लेक्ट नहीं किया होता, तो आज हमारी सभ्यता बहुत आगे और बढ़ चढ़ करके होती। लेकिन उनका त्याग करने से आज हमारी सभ्यता अलग हो गई है। पूरा कल्पे सुनारी नाम, प्राचीन काल में नारी नाम माने नारियों को, मंदिराम वंदना निशित, प्राचीन काल में नारियों को मंदिर में
प्रार्थना करना निषिद्ध नहीं था, अर्थात उन्हें मंदिर में जाने का पूरा पूरा अधिकार था। अध्यापकानां वेदांता, उन्हें वेदों का अध्ययन करने का भी पूरा पूरा अधिकार था। गायत्री वैकानम तथा, और गायत्री मंत्र भी जप करने का अधिकार था। प्राचीन काल में, अति प्राचीन काल में ये अधिकार था। लेकिन बीच में मध्यकाल में जब मुसलमानों का शासन हुआ तो हमारे देश में महिलाओं के ये सारे अधिकार रोक लिए गए, उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। अब वे चार दीवारी के अंदर की विदिन 4 वॉल्स हो गई, ये सारे अधिकार उनसे ले लिए गए। जबकि आदिकाल में हमारे देश में ये सारे अधिकार उन्हें प्राप्त थे। इन एंशिएंट टाइम्स, प्राचीन काल में, आवर ओमेन, हमारी महिलाओं को हैड द सेरेमनी ऑफ उपनयन परफॉर्म फॉर देम, हमारी महिलाओं का भी उपनयन संस्कार लड़कों की तरह से होता था। यानी हमारे देश में लड़कियों का भी उपनयन संस्कार लड़कों की तरह से आदिकाल में होता था। दे वर इंटाइटल्ड टू ए स्टडी ऑफ वेदाज, और उन्हें भी वेदों का अध्ययन करने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त था। यानी वे भी पूर्णतया वेदों का अध्ययन करती थी, उन्हें पूरा पूरा अधिकार था वेदाध्ययन का। They were also entitled to the chanting of the गायत्री जप। They were also entitled, वो भी entitled थी, यानी वो भी अधिकार प्राप्त करती थी, उन्हें भी अधिकार था। To the chanting of the गायत्री जप, गायत्री जप का chanting माने जपने का, गायत्री का जप करने का उन्हें भी पूरा पूरा अधिकार था। माले पर वो भी जो है गायत्री का जाप कर सकती थी, गायत्री मंत्र को गा सकती थी, ये पूरा पूरा उन्हें अधिकार था। ऑल दीज थिंग्स वेयर ओपन टू आवर वोमेन, और ये सारी चीज़ें हमारे देश में महिलाओं के लिए खुली थी, ओपन, खुली हुई थी, पूर्णतया उन्हें अधिकार था। आदिकाल में, महाकाव्यों के काल में, रामायण काल और महाभारत काल में उन्हें पूरा पूरा अधिकार था। उसके बाद भी उन्हें पूरा पूरा अधिकार मिला। लेकिन आवर सिविलाइजेशन बिकेम अरेस्टेड, हमारी सभ्यता अरेस्ट कर ली गई। यानी हमारी सभ्यता पर दूसरों का अधिकार हो गया, मुस्लिम शासकों का अधिकार हुआ। विदेशों से मुसलमानों ने आके आक्रमण करके हमारी सभ्यता को कैप्चर कर लिया, हमारी सभ्यता पर कब्जा कर लिया। एंड वन ऑफ द मेन साइंस ऑफ द डीके ऑफ आवर सिविलाइजेशन इज द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। और आज हमारी सभ्यता के क्षय होने का जो सबसे प्रमुख कारण है, उसमें से एक सबसे प्रमुख कारण जो है वो महिलाओं का विषय है। यानी हम अपने महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिए, हम उन्हें पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं दिए। मुस्लिम शासकों के ज़माने में ये सारे अधिकार बंद कर दिए गए। परिणाम यह हुआ कि हमारी सभ्यता क्षय हुई, हमारी सभ्यता ह्रास हुई, हमारी सभ्यता का जितना विकास होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। अगर ये चीज़ें नहीं रोकी गई होती तो आज हमारी सभ्यता विश्व की सर्वोपरि सभ्यता होती, क्योंकि आदिकाल से हमारी सभ्यता है, सबसे पुरानी, पुरातन सनातन धर्म है, पुरानी सभ्यता, भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी है। लेकिन सबसे पुरानी सभ्यता होने के बावजूद भी सबसे उच्च शिखर पर नहीं पहुंची। उसका एक कारण जो है स्त्रियों का नज़रअंदाज करना है और उनके अधिकारों को लेना है। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, थ्रू द एग्जर्शंस ऑफ महात्मा गांधी के प्रयास से ए रिवोल्यूशन हैज बीन इफेक्टेड इन आवर कंट्री। एक क्रांति, रिवोल्यूशन माने जन जागरण, क्रांति, हैज बीन अफेक्टेड इन आवर कंट्री, हमारे देश को प्रभावित किया है। एंड वोमेन आर कमिंग इनटू देयर ओन, और महिलाएं धीरे धीरे अपने अधिकार को प्राप्त कर रही हैं। यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गांधी जी ने अथक प्रयास किया कि नहीं, जितना अधिकार पुरुष को है उतने ही अधिकार महिला को भी है, इसलिए महिलाओं को भी इनका अधिकार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार महात्मा गांधी के प्रयास से एक क्रांति, एक जन जागरण, एक जागरण हमारे देश को प्रभावित किया है।
और महिलाएं आज अपने अधिकार के लिए लड़ रही हैं और धीरे धीरे अपने सारे अधिकारों को प्राप्त कर रही हैं. Now in this paragraph the writer describes about the purpose of education. The writer says that it was the to creative job creative purpose of education was from the beginning of civilization. It was the aim of education from since the dawn of civilization. And today it is also the purpose of education that education should be job creative. Education should create wealth. Education should earn livelihood, money. But it is only not be the purpose of education in our country. He says that Radhakrishnan says that we have heard that the chief purpose of education is not merely acquiring skill or information. He says that we have heard that it is not only the aim of education to gain knowledge, skill and information, but the aim of education is the initiation into a higher life, initiation into a world which is different from the world of space and time. It means he says that the purpose of education should be that education should enter us into a higher life, into such an spiritual world which is above from this world, which is above from this world of time and space. He also says that although the latter informs about the farmer, it means this physical world in which we live tells us about that spiritual world about which we are talking. We can get knowledge about spiritual world living in this physical world. In this physical world, living in this physical world, we come to know about the knowledge of spiritual world. And this has been the main purpose of education of our country. He also says that from some centuries we neglected, we avoided our women, and the result is that our tradition is not as it should be. We did not pay attention towards women. We bend their rights and their education, and the result is that we came back in the reference of the progress of our civilization. We came back. The writer says our civilization is different. It is not so progressive and developed as it should be. The writer says in ancient time our women had the right to go in the temple and to worship, and they had also right
to study Vedanta and Gayatri incantation, Gayatri Jap. They were also performed Upanayan ceremony like boys. Girls were also girls had also the ceremony of Upanayan performed for them like boys, and they had also the right to study Vedas. They were entitled to study Vedas, and they were also entitled to chanting the Gayatri Jap. It means they had the right to worship God, to enter the temple, and they had also right to enchanting the Gayatri Jap. All these above things were open to our women in ancient time, in the period of epic. They were entitled to do all these things. But later, our civilization were arrested. Later, Muslims attacked our country, they arrested our civilization, and they banned the rights of women of our country. Now, in that period, women were found to live within four walls. And so, the result is that we came backward. We came backward. Our civilization came back. And he also says that the decay of our civilization, the main reason, the main sign of the decay of our civilization is the subjection of women. The main reason of the decay of our civilization is the subjection of women. But he says, after independence, through the efforts of Mahatma Gandhi, a revolution, a awakening started in our country, and it affected our country, and now the women are coming into their own. It means by the effort of Mahatma Gandhi, through the effort of Mahatma Gandhi, a revolution started for the rights of women, and now the women are gaining. The women are slowly gaining and getting their rights and their honor, respect in society. इस प्रकार ये पाठ आपका समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को कई बार देखें और पढ़ें, तब आपके समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।